Namaste, good evening to all of you. Today we are going to study about platelet. What is the platelet? इसके पहले हम पढ़े थे ब्लड के बारे में पढ़े थे। ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं वो पढ़े थे। हम लोग 3 चीज़ देखे थे मेनली, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटिलेट के बारे में, प्लेटिलेट क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो ब्लड से रिलेटेड हो, तीनों कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, वो देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्लेटिलेट्स होता क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लेटिलेट तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहने का मतलब है ये हमारा क्लॉट बनाने वाला, क्लॉटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम द रप्चर मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। हमारा जैसे ही स्मॉल जैसे ही बना था, जैसे हम ब्लड को हम जैसे ही क्या किए थे, ब्लड को हम जहाँ से डिराइव हुआ था, डिराइव कहाँ से हुआ था, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ब्लड से हम तीन चीज़ अराइज हुआ था। क्या क्या डिराइव हुआ था, एक है हमारा इरेथ्रोब्लास्ट और ल्यूकोब्लास्ट, और तीसरा क्या था, मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज शुरू में ब्लड से क्या हुआ था, नया सेल बने थे, जिससे क्या बता नीचे हमारा मेन जो मैच्योर सेल्स है, जैसे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट से क्या बना था, आरबीएल इरेथ्रोब्लास्ट बना था, इरेथ्रोसाइट्स बना था। इरेथ्रोब्लास्ट डैमेज होके क्या हुआ था, मैच्योर इरेथ्रोसाइट बना था, ल्यूकोसाइट। वैसे ही ल्यूकोब्लास्ट क्या हुआ था, ल्यूकोसाइट्स बना था। क्या बना था, ल्यूकोसाइट्स क्या है, एक मैच्योर सेल है। ये जितने भी इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोब्लास्ट, ये सब क्या है, मैच्योर सेल है, जो इमैच्योर सेल से क्या बना गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेगा कैरियोब्लास्ट क्या बना था, मेगा कैरियोसाइट्स बना है। साइट्स मतलब सेल, मेगा कैरियो मतलब छोटे जो हमारा क्या है, छोटे क्या है थ्रोम्बोसाइट्स, उससे मिलके क्या बना है, मेगा बना है। तो मेगा थ्रोम्बोसाइट से क्या बना है, मेगा। तो मेगा रिलेटेड टू किससे है अभी, थ्रोम्बोसाइट्स। तो बहुत सारे थ्रोम्बोसाइट्स मिलके क्या हुआ है, मेगा कैरियोसाइट्स बना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लेटिलेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या बोले हैं, स्मॉल ऑफ फॉर्म एलिमेंट। ये क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा रहते हैं, जो ब्लड में क्या पाया जाता है, छोटा एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या बोले हैं, आर फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, और क्या बनाते हैं, छोटा मिलके मेगा मतलब बड़ा साइज का क्या बनाते हैं, हमारा प्लेटिलेट या थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बोले हैं, लेक न्यूक्लियाई मतलब इसके बीच में भी क्या नहीं रहते हैं, हमारा न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की बात की है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारा कितना था, देखिए यहाँ पे 3 लाख है। ये एग्जैक्ट माने, अगर रेंज में माने तो 1.5 या इसको क्या बोलते हैं, 1,50,000 से कितना हो सकता है, ये होता है 4 पॉइंट हमारा कितना, 4 पॉइंट कितना हो सकता है, 4 पॉइंट हमारा 5, मतलब ये क्या हो सकता है, ये हमारा 4,50,000 तक क्या हो सकते हैं, इसका नॉर्मल रेंज हो सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 3 लाख करीबन होता है। देन सर्वाइवल कितना है, 5 से 9 दिन। जबकि हमारा आरबीएस का कितना था, ये हमारा आरबीएस हो गया, हमारा आरबीएस का कितना था, लाइफ स्पेन कितना था, आरबीसी का कितना था, 120 डेज, कितना था, 120 डेज, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी कितना था, ये डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना था, 11 से लगभग 14 डेज का था। तो सबसे कम लाइफ स्पेन किसका होता है, हमारा प्लेटिलेट का होता है। प्लेटिलेट के बारे में आगे और डिस्क्रिप्शन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, एग्रेनुलर मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। 2 टाइप के हम लोग डिवाइड किए थे, याद है।
अभी हम WBC देखेंगे, WBC देखने वाले हैं। WBC इसके बाद के कंटिन्यूएशन में प्लेटिलेट के बाद क्या देखे थे हम लोग, ये प्लेटिलेट के कंटिन्यूएशन में, ये प्लेटिलेट कंटिन्यूएशन में आगे देखेंगे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कंटिन्यूएशन में प्लेटलेट के बारे में है, हैव एमीबॉइड, हैव एमोइबॉइड, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का हमारा, एक प्रकार का क्या है, चिपचिपा, क्या है, चिपचिपा, ये क्या है हमारा, एक प्रकार का, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का चिपचिपा तरल पदार्थ है, क्या है, एक प्रकार का हमारा चिपचिपा, चिपचिपा क्या है, तरल मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स जो क्या करता है, मूवमेंट में क्या करता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या किस लिए है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्लड जब भी ब्लीडिंग होता है, बॉडी से ब्लीडिंग होने लगता है, तो ये क्या करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, ये क्या करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड। देन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द क्लॉट, ये क्या होता है, कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द क्लॉट, और इसका ज़्यादातर जो भाग होता है वो क्लॉट बनाने के लिए ही बना रहता है, ज़्यादातर इसका जो प्लेटलेट बाहर है क्या बनाने के लिए होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में यूज होता है। देन नेक्स्ट क्या बोले हैं, रिलीज सीरोटोनिन टू रिड्यूस ब्लड फ्लो टू एरिया, जब भी कोई पार्ट में ब्लीडिंग होता है, मान लो इस पार्ट से क्या हुआ, इस पार्ट से क्या हुआ, मान लो ये ब्लीडिंग हुआ तो क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, जो प्लेटलेट काउंट है, यहाँ जो मान लो प्लेटलेट काउंट है, ये प्लेटलेट काउंट क्या करता है, प्लेटलेट काउंट क्या करता है, एक सीरोटोनिन हमारा जो एक सीरोटोनिन क्या होता है, हमारा सीरोटोनिन एक हार्मोन होता है, उसको क्या करता है, यहाँ रिलीज करता है, और वो जा क्या करता है, वहाँ पे उस एरिया पे ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब ब्लीडिंग को क्या कर देता है, ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेजल्स वॉल, ये ब्लड वेजल्स मान लो ये क्या है, ये हमारा ब्लड वेजल्स है, तो यहाँ जो वॉल रहता है, ठीक है, ब्लड वेजल्स का वॉल रहता है, उसके इंटीग्रिटी को, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, बनाए रखता है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, बना के रखता है, ठीक है। तो ये इसका किसका काम है, हमारा ये किसका काम है, प्लेटलेट का काम है, किसका काम है, प्लेटलेट का काम, ठीक है, ये प्लेटलेट का काम। देन नेक्स्ट में देखते हैं आगे प्लेटलेट्स के बारे में, उसका शेप, साइज क्या क्या है, लाइफ स्पेन, उसके बारे में बताए हैं, ठीक है, डिटेल एक चार्ट दिया है, तो इसमें बताया है हमारा शेप क्या है, क्यों कौन सा शेप क्या है, एक प्रकार का सर्कुलर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी हमारा आरबीएस के जैसा ही है, ये भी हमारा क्या है, आरबीएस के जैसा है, ठीक, क्या बोला है, बाइकनकेव, आरबीएस क्या था, आरबीएस बाइकॉनकेव, और ये क्या है, बाइकॉन्वेक्स, क्या है, बाइकॉन्वेक्स, मतलब ये क्या है, बाइकॉन्वेक्स मतलब ये राउंड शेप का हो गया, ये क्या है, हमारा इधर उधर कुछ अलग शेप का हो जाता है, बाई मतलब गड्ढानुमा, क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स मतलब एक प्रकार के गड्ढानुमा संरचना हो सकता है, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड में जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसमें केंद्र भाग नहीं पाया जाता, डीएनए पार्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। साइज क्या है, 2 to 4 माइक्रोन का होता है, जबकि हमारा आरबीएस कितना का था, आरबीसी कितना का था, 7 to 8 माइक्रोन, ठीक है। काउंट कितना होता है, नॉर्मल रेंज को बता दिए यहाँ पे, 1,50,000 से 4 लाख के बीच होते हैं। लाइफ स्पेन क्या है, 5 से 9 दिन होता है। फंक्शन का क्या है, क्लॉटिंग बनाना, क्लॉटिंग क्यों बनाते हैं, क्लॉटिंग फॉर ब्लीडिंग प्रिवेंशन, ठीक है। इस साइज ऐसे होते हैं, देखो ये क्या है, अलग अलग शेप साइज, ये हमारा इधर ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीका से हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का बनाते हैं शेप। देन नेक्स्ट में आगे बताएं कि
देन नेक्स्ट हमारा बताए हैं, देन नेक्स्ट हमें 3 चीज़ पढ़ा है। क्या क्या 3 चीज़ पढ़ा है हीमेटोपोइसिस में? हमारा हीमेटोपोइसिस में सबसे पहले क्या देखे हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे क्या देखे थे? हमारा ब्लड काउंट में, हमारा ब्लड काउंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे हीमेटोपोइसिस देखे थे। क्या देखे थे? ये ब्लड है, ब्लड में क्या देखे थे? ब्लड का 3 कंपोनेंट। ये हो गया 3 कंपोनेंट। ब्लड का क्या है? 3 कंपोनेंट। पहला है आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस। इसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इरेथ्रोपोइसिस होता है, एक ल्यूकोपोइसिस होते हैं, ठीक है। 2 टाइप हीमेटोपोइसिस क्या बताए हैं? एक है इरेथ्रोपोइसिस जिसमें क्या हुआ था हमारा जिसमें क्या हुआ था आरबी, ये रेड ब्लड सेल्स इसका क्या हुआ था? इसका क्या हुआ था? इसका क्या होता? प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ था। देन क्या बोला है? ल्यूकोपोइसिस मतलब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन। क्या? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। क्या? वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स। देन ये लिखा है डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन अकर्स इन माइलॉइड टिश्यू, बोन मैरो एंड लॉन्ग बोन। मतलब इसमें किस में फॉर्म हुआ है? बोन मैरो के लॉन्ग बोन में जो बोन मैरो पाया जाता है, कहाँ बोन मैरो पाया जाता है? हमारा फीमर में क्या होते हैं? फीमर में पाया जाता है, ठीक है, रिब्स में पाया जाता है, और क्या है हमारा चेस्ट में जो पाया जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जिफॉइड कैविटी। क्या? जिफॉइड और स्टर्नम में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टर्नम से प्रोडक्शन होता है जहाँ बोन मैरो, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है? ये माइलॉइड टिश्यू से बना रहता है, ठीक। देन क्या लिखा है? स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू ब्लड सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू ब्लड सेल में क्या होते हैं? स्टेम सेल वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो बोले हैं। देन नेक्स्ट है थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट काउंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट क्या है? थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। प्लेटलेट आर द फ्रैगमेंट ऑफ लार्ज सेल कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। ये देखो यहाँ बोले मेगाकैरियोसाइट्स, हमारा लार्ज सेल को ही क्या बोलते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। रिमेन इन बोन मैरो, ये भी कहाँ से प्रोडक्शन होता है? बोन मैरो में, ठीक है। मेगाकैरियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में, और इससे क्या फॉर्म होता है? हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। देन नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग कैसे काम करता है वो देखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच द ब्लड लूजेज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज़ अ सेड आउट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा ब्लीडिंग होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कहीं पे चोट लग गया, मान लो इंजरी हो गया, ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेजल्स। क्या है? ब्लड वेजल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारा क्या होते हैं? मान लो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये प्लेटलेट काउंट। क्या है? प्लेटलेट काउंट, ठीक है। जैसे ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इंजरी हुआ, क्या है हुआ? इंजरी हुआ, क्या हुआ? इंजरी हुआ। फिर यहाँ क्या होता है? यहाँ पे इंजरी होने से क्या होता है? ये हमारा प्लेटलेट काउंट है, क्या करता है? धीरे धीरे इस पार्ट में जाता है। इस पार्ट में जाने के बाद इस एरिया जो क्लॉट जो हमारा इंजरी पार्ट को क्या करता है? ये हमारा यहाँ पे मास फॉर्म करता है, ठीक है, मास फॉर्म करता है। और फिर क्या करता है? ये जेली लाइक मास फॉर्म करके यहाँ पे उस जहाँ से ब्लीडिंग होता है उस एरिया क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक बाय थ्रोम्बोसाइट,
both sides in bleeding area, in bleeding area, इन ब्लीडिंग एरिया। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे जो कुछ ही सेकंड में क्या होता है, कुछ ही सेकंड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग। समझ आया? तो इस टाइप से प्रोसेस होता है, क्लॉटिंग का प्रोसेस इस ऐसे होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ब्लड क्लॉटिंग के बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग अभी बता रहा था, इसके पहले बताया, तो इसमें डायग्रामेटिक तरीके से दिया है, इसमें देखते हैं थोड़ा कैसे होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे मान लो कोई ब्लड वेजल पंक्चर हुए, यहाँ पे ये ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होते ही क्या होता है, यहाँ पे प्लेटिलेट प्लग बनता है। ये प्लेटिलेट काउंट है, ये हमारा जो प्लेटिलेट है, ये प्लेटिलेट क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लेटिलेट, सभी प्लेटिलेट आके थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ प्लग बना लिए। क्या बना लिए, मतलब इस एरिया को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया, ब्लॉक बाय प्लेटिलेट। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही प्लेटिलेट क्या होता है, ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने से क्या होता है, उस एरिया का जो टिश्यू डैमेज हुआ रहता है, उसमें प्लेटिलेट क्या करता है, एक प्रोथ्रोम्बी एक्टिवेटर को, प्रोथ्रोम्बी एक्टिवेटर, ये हमारा प्लेटिलेट सेल से निकलता है। क्या होता है, प्लेटिलेट सेल्स रिलीज, किसको रिलीज करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को क्या करता है हमारा, ये रिलीज करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज होते ही क्या होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो बना रहता है वहाँ जेल, जो हमारा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो उस एरिया को ब्लॉक करते हैं, ये हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, जो ब्लीडिंग एरिया को क्या किए रहते हैं, यहाँ पे ब्लॉक किए रहते हैं, वो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के एक्टिवेट होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। और फिर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम के साथ अटैच होकर क्या होता है, सोल्यूबल फिब्रिनोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सोल्यूबल फिब्रिनोजन बनाते हैं। फिब्रिनोजन सोल्यूबल फिब्रिनोजन फिर थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, फिब्रिनोजन क्या होता है, फिर थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में क्या करता है, कैल्शियम से बॉन्ड होके क्या बनाते हैं, फिब्रिन बनाते हैं। और यही फिब्रिन जो क्या होता है, यही फिब्रिन क्या करता है, ये फिब्रिन है, ये फिब्रिन हमारा क्या करता है, जो ब्लीडिंग पार्ट हुआ रहता है, इसमें क्या करता है, ब्लीडिंग पार्ट में फिर एक मैश बना लेता है। क्या बनाता है, एक मैश बना लेता है। ये ब्लीडिंग पार्ट में क्या बना लेता है, एक मैश बना लेता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप ब्लीडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टॉप ब्लीडिंग। समझ आया? तो कैसे काम किया हम यहाँ पे कैसे काम किया, मान लो यहाँ पे एक ब्लड है, ये ब्लड वेजल्स है, क्या है, ये ब्लड वेजल्स है। यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे ही आगे जाके क्या होता है, ये मान लो रप्चर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ब्लड फ्लो क्या हो गया, आगे हमारा क्या हो गया, रप्चर हो गया। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होते ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होते ही हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होते ही ये ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ से क्या हुआ, ब्लीडिंग जाने लगा। क्या हुआ, ब्लीडिंग जा रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग जा रहा है, इस साइड से क्या हुआ, ब्लीडिंग जा रहा है। तो क्या करते हैं, हमारा जो प्लेटिलेट काउंट है, हमारा जो ये प्लेटिलेट क्या होता है, प्लेटिलेट काउंट का क्या काम करता है, ये है हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज करता है। प्लेटिलेट रिलीज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होते ही क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होते ही यहाँ पे जो फिब्रिन यहाँ पे
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होते हुए क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है क्या करता है, जो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन बना रहता है, क्या बना रहता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम से क्या करते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं, कैल्शियम से बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक, ये कैल्शियम से क्या कर लेते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड। कैल्शियम से बॉन्ड करने के बाद क्या करते हैं, ये कैल्शियम से बॉन्ड करने के बाद क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को, ये फिब्रिनोजन को जो कि यहाँ पाया जाता है, फिब्रिनोजन एक जाल पाया जाता है, जो ब्लीडिंग पॉइंट है वहाँ पे एक फिब्रिनोजन का जाल पाया जाता है, उसको क्या, उसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके ये फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, फिब्रिन में, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या होता है, फिब्रिन हमारा पूरे मेस को यहाँ ब्लड स्टॉप कर देता है, स्टॉप ब्लीड, ठीक है, स्टॉप ब्लीड, ठीक है, इसके साथ मिलके क्या करता है, स्टॉप कर देता है, यहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ आया ये, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन आंसर आता है। अभी हमने अभी पूरा देखा, हमने क्या क्या देखा है, हमने ब्लड में देखा 3 कंपोनेंट देखे हैं, हम क्या क्या देखे हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स देखे हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट देखे हैं, प्लेटलेट देखे हैं, क्लॉट कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़े हैं, हम तीनों पढ़ लिए। अब छोटा सा हमारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलते हैं हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होते हैं एग्रेन्युलोसाइटिस, इसका मीनिंग समझो, एग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या होते हैं, एग्रेन्युलोसाइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए है एब्डोमिनल पेन होते हैं क्या, ऑप्शन बी होते हैं चेंज इन लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस होते हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टिफनेस ऑफ द नेक होते हैं क्या। नेक्स्ट 4 है ल्यूकोपिनिया होते हैं क्या, ठीक है। तो ये हमारा एम्स पटना स्टाफ नर्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम एग्रेन्युलोसाइटोसिस था, ये हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में। एक हमारा होता है ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स बोल सकते हैं, साइट्स। एक होता है एग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट में 3 भाग डिवाइड किए हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट में कितने भाग डिवाइड किए हैं, हमारा 3 भाग। क्या क्या होते हैं यहाँ पे, हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है इओसिनोफिल्स, ठीक है। देन होते हैं हमारा बेसोफिल्स, क्या होते हैं, बेसोफिल्स। देन एग्रेन्युलोसाइटिस को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग क्या क्या है, 2 भाग है हमारा 2 भाग क्या है, एक होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, दूसरा क्या होता है हमारा मोनोसाइट्स, क्या होता है, मोनोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछे, एग्रेन्युलोसाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो साइटोसिस एग्रेन्युलो मीन्स हमारा WBC, जिसमें क्या होता है, लेवल कम होता है। तो ये हमारा ग्रैन्युलोसाइटिस रिलेटेड टू क्या है, रिलेटेड टू हमारा क्या है, WBC, क्या है, WBC। तो WBC के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, साइटोसिस। WBC के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हमारा, जिसमें क्या होता है, WBC प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ क्या बोले हैं, हमारा WBC क्या होता है, कम होते हैं। यहाँ क्या बोले हैं, WBC क्या बोलते हैं, कम होते हैं। WBC का लेवल कम हो जाना, WBC का लेवल क्या कम हो जाना क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोपिनिया, ठीक है। जिसमें WBC क्या होता है, अगर WBC का लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ये रिलेटेड टू क्या है हमारा, ये दोनों का रिलेटेड टू इसको WBC को बताए हैं, और जिसमें प्रोडक्शन कम होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइटोसिस। देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा।
हमारा आंसर राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर डी है। ठीक है, इसमें दिया है हमारा एक्सप्लेनेशन, ग्रैन्युलोसाइटोसिस ग्रैन्युलोसाइटोपिनिया कहलाते हैं, अभी लिखा हूँ, मीन्स डेफिसिट ऑफ द डेफिसिट और एब्सोल्यूट लेक ऑफ द ग्रैन्युलोसाइटिस या WBC बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोनोफिल आता है। इट में अकर इन द सम ल्यूकोपनिया एंड आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स, जैसे क्लोजापाइन या फिर रेडिएशन। क्लोजापाइन एक प्रकार का हमारा क्या है, क्लोजापाइन एक प्रकार का हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग है। क्लोजापाइन हमारा एक प्रकार का क्या है, ग्रैन्युलोसाइड्स हमारा क्या है, एक प्रकार का एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, रेडिएशन देने से भी हमारा क्या हो जाता है, WBC का लेवल कम हो जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड ब्लड सेल्स RBC लाइफ स्पेन ऑफ फीटल RBC। हमने क्या पढ़ाए हैं, फीटल RBC का नहीं पढ़ाए, हमने नॉर्मल एडल्ट का बताए हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल एडल्ट का क्या बताए हैं, हमारा नॉर्मल एडल्ट का हमारा RBC का लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन। तो यहाँ पे हमारा देखें फीटल, यहाँ पे हमारा देखेंगे एडल्ट। ठीक है, तो नॉर्मल फीटल में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट में लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और फीटल में कितना होता है, 80 डेज। कितना होता है, 80 डेज। 5 से 7 दिन ये तो हमारा होता है, हमारा प्लेटलेट का होता है, प्लेटलेट्स। 120 डेज किसका होता है, एडल्ट का होता है। कितना होता है, एडल्ट। ठीक है, ये गलत है, 80 डेज। आंसर क्या जा रहा है, ए। आंसर क्या जा रहा है, हमारा ए। आंसर क्या है, ए। फीटल RBC हैज अ सर्टेन लाइफ स्पेन। फीटल RBC है सर्टेन लाइफ स्पेन। ठीक है, 80 डेज का रहता है, 80 डेज बता दिया, कंपेयर टू एडल्ट RBC 120 डेज। ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBS ऑफ फीटस हैज बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है, कैपेसिटी देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो फीटल में क्या होता है, ये फीटल हो गया। फीटल में हमारा वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या रहता है, मान लो ये हमारा RBS है, RBS में क्या होता है, 1 अल्फ़ा और 1 गामा होता है। क्या होता है, 1 अल्फ़ा और गामा होते हैं। क्या होते हैं, 1 अल्फ़ा और ये गामा 1 अल्फ़ा 2 गामा 2। जबकि ये जैसे ही एडल्ट आता है, क्या होता है, एडल्ट में आते ही क्या होता है, हमारा RBC का ऑक्सीजन कैपेसिटी का जो हमारा 4 कंपोनेंट क्या हो जाता है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो इसका RBC कैपेसिटी फिर चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट में बोले हैं हमारा, ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिए हैं, ऑप्शन में हमारा एल्बुमिन दिए हैं, दूसरा है थ्रोम्बोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या होता है, एक हमारा होता है आयरन का स्टोर फॉर्म है, ट्रांसफेरिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन HB लेवल। ठीक है, देन क्या लिखा, देन थायरोग्लोबिन ये नहीं है, एल्बुमिन ये हमारा प्लाज्मा। तो हमने क्या देखा था, हमारा प्लाज्मा में क्या देखे थे हम लोग, प्लाज्मा के 3 टाइप्स हम लोग देखे थे। ठीक है, ये प्लाज्मा के 3 टाइप है, प्लाज्मा का 3 टाइप है, एल्बुमिन देखे थे, क्या देखे थे, और ये हमारा है ग्लोब्यूलिन और क्या देखे थे हमारा ये फिब्रिनोजन। क्या, फिब्रिनोजन।
फिब्रिनोजन देखे थे। तो हमने ये देखे थे, मान लो इसको 100% मानते हैं तो इसमें हमारा 70 to 80%, 70 to 80% हमारा क्या रहते हैं, हमारा क्या रहते हैं, एल्बुमिन रहते हैं। 70 to 80% एल्बुमिन रहते हैं। ये हमारा रहते हैं 7 से 15, ठीक है, 15। फिब्रिनोजन कितना रहते हैं, 5 से 7% रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या बोले हैं, जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब जो ब्लड के प्रेशर, ये ब्लड वेजल्स के प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये मान लो ब्लड वेजल्स से क्या है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स के ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब ब्लड वेजल्स के अंदर लगने वाला जो प्रेशर है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जिस प्लाज्मा का यूज करते हैं वो प्लाज्मा क्या है, हमारा एल्बुमिन है। क्या है, हमारा एल्बुमिन। क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा में पाया जाने वाला क्या है, ये कंपोनेंट है, सेल्स का कंपोनेंट, प्लाज्मा का कंपोनेंट है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एल्बुमिन ही क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, हमारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, रू एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे आए हैं, करेक्ट आंसर ए भी दिए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन कितना होता है, पीएच ब्लड का कितना होता है, ब्लड पीएच, ब्लड क्या है, पीएच तो हमको पता है कि हमारा ब्लड पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.45 है नॉर्मल। तो ये हमारा क्या हो गया, 7.45 राइट आंसर। ठीक है, जोधपुर एम्स नर्सिंग स्टाफ में आया है 2000 कितना है, 2000 हमारा ये 18 में आया है। देखो रेलवे में भी आया है 2015 में, येलो सेट सी। ठीक है, ये SIC में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा UPSC स्टाफ नर्स, तो बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट करेक्ट आंसर बी गया है, तो स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं, ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 5वां क्वेश्चन बोलते हैं, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द विच सब्सटेंस इन द बॉडी। एक्सेसिव हीमोलाइसिस से हमारा क्या बनते हैं, तो एक्सेसिव हीमोलाइसिस से हमारा बिलिरुबिन बनते हैं, आंसर के साथ लिखा है बिलिरुबिन, क्योंकि हमारा हीमोलाइसिस मतलब या हमारा या ब्लड सेल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन। क्या होता है, ब्रेकडाउन बनते हैं, तो ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, बिलिरुबिन, जो क्या होता है, ब्राउनिश कलर का रहता है, जो क्या होता है, ब्राउनिश। ठीक है, बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, ये हीम थोड़ी बनेगा, ब्लड से ब्लड टूटेगा तो हीम थोड़ी बनेगा। ठीक है, मिनरल्स नहीं बनेगा, ये तो हमारा एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन एलिमेंट्स। ग्लोब्यूलिन हमारा एंटीबॉडी के रूप में होता है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है, ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन ब्लड एक्सेप्ट वन प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड। सभी क्या होता है, ब्लड में पाया जाता है, एक्सेप्ट एक प्लाज्मा को छोड़ के। ठीक है, तो क्या क्या होता है ब्लड में, क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में हमारा देखो, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड में हमारा क्या पाया जाएगा, हमारा ये प्लाज्मा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा 55%, और क्या पाया जाएगा, हमारा ब्लड सेल्स पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ब्लड सेल्स 45% ब्लड सेल्स। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, फिर इसमें RBC, WBC, इसमें प्लेटिलेट। ठीक है, प्लेटिलेट्स। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, और क्या पाया जाएगा, फिब्रिनोजन। तो क्या क्या है, ये पूरा ब्लड का जितना भी ब्लड कंपोनेंट है इसमें पाया जाएगा, एक्सेप्ट बोला है। एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के सभी क्या पता है ब्लड में पाया जाना है,
ये एल्बुमिन पाया जाता है क्या? हाँ, एल्बुमिन पाया जाता है। ग्लोबुलिन पाया जाता है क्या? ग्लोबुलिन पाया जाता है। मायोसिन पाया जाता है क्या? मायोसिन नहीं पाया जाता है। मायोसिन तो क्या है? एक मसल है, मसल प्रोटीन है। क्या है हमारा? एक क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है जो मसल्स में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मसल्स में। ठीक है। फिब्रिनोजन पाया जाएगा क्या? फिब्रिनोजन क्या है? पाया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ये। ठीक है, एक्सेप्ट क्या है? जो नहीं है उसको क्या करेंगे? राइट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या गया है? हमारा सी। तो लास्ट इस सेशन का एंड करते हैं। इस लास्ट सेशन में हम सभी लोग देख लिए कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है। 3 कंपोनेंट पाया जाता है। हमारा क्या क्या कंपोनेंट? हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया और प्लेटलेट पाया जाता है। तीनों का हमने देखा, डिटेल में देखा कैसे कैसे काम करता है। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या रहता है? रेड ब्लड सेल्स का काम है हमारा है ब्लड प्रोडक्शन करना। ब्लड प्रोडक्शन जिसका काम क्या है? जिसका काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सेल तक पहुंचाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते ही बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा देखे हैं WBC। WBC में क्या देखे हैं? WBC हमारा क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसमें 2 भाग डिवाइडेड है। एक क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, एक अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का 3 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है और बेसोफिल्स है। जबकि अग्रेन्युलोसाइट में 2 पार्ट देखे हैं हम लोग। 2 पार्ट है, लिम्फोसाइट देखे हैं और मोनोसाइट देखे हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा क्या करता है? हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या देखे हैं? प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हमने देखे हैं। प्लेटलेट काउंट किस लिए यूज होता है? क्लोटिंग फैक्टर के रूप में होता है। क्लोटिंग फैक्टर जो बनाते हैं, ब्लड जैसे ब्लीडिंग होता है, हमारा इंजरी होता है तो उसमें क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर को रिलीज करके वहाँ क्या करते हैं? ब्लीडिंग को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आया हुआ क्वेश्चन भी देखे हैं प्रैक्टिस के रूप में। हम इसको अभी किए हैं, अभी सॉल्व किए हैं। अब इस सेशन को हम यहीं इन करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।